कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बिली भड़िदम। महानुभाव, समय सार हम सब लोग सुन रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य से हमें भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। जन्मों जन्मों का जो किया गया जो पुण्य है, अभ्यास है, दर्शन है, इस सब का परिणाम जो है हमें इस काल में प्राप्त हुआ है। आज भी शुद्ध ज्ञान हमारे पास आया हुआ है और जिसे सुनकर के आत्मा तृप्त हो। निर्जरा अधिकार चल रहा है। 206 नंबर की गाथा। एदं विरदो नित्यं संतुष्टो होई नित्यमेदं मिहि एदेन होई तित्ते हो हदितु उत्तमं सुखम। इस ज्ञान में ही रते रहो संतुष्ट नित इसमें रहो, बस तृप्त भी इसमें रहो, तो परम सुख को प्राप्त हो। नाणेन झाण सिद्धि झाणेन मोक्ष सिद्धि। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। ये बिल्कुल क्रम है। ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है। जिसके पास सच्चा ज्ञान होगा वही एकाग्रता ला सकता है, और जिसके पास सच्चा ज्ञान नहीं होगा वो एकाग्रता नहीं ला सकता है। हर समय उसका मन चंचल रहेगा, विषयों में जाएगा, भोगों में जाएगा, शरीर में जाएगा, संसार में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चे ज्ञान से हम जो हैं संसार से अपने को अलग करते हैं, भिन्न करते हैं, पृथक करते हैं। यद्यपि हम अनादि अनंत से पृथक हैं, फिर भी जो हमने मोह के बंध आदि से अपने को बांधा था, मोह के परिणाम से अपने को बांधा था, उन परिणामों से अपने को अलग करते हैं ज्ञान से। जब वो सबसे अलग करते हैं तो सबका ध्यान खत्म, आर्त ध्यान खत्म, रौद्र ध्यान खत्म, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर बढ़े तो उससे ही ध्यान की सिद्धि होती है। आजकल दुनिया में ध्यान के केंद्र बहुत बन गए। आप जगह जगह जाइए तो 10-10 दिन के शिविर लगते हैं, वहाँ पर जाइए, आपको ध्यान कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे। पर वो मेडिटेशन नहीं है भाई, क्योंकि उसमें समता भाव नहीं है, उसमें सामायिक नहीं है, उसमें कायोत्सर्ग नहीं है। तो कैसे वो ध्यान कहलाएगा? शरीर के प्रति रिलैक्स होना ध्यान नहीं है, मानसिक रिलैक्स होना ध्यान है। ठीक है ना? वो ध्यान की कला बिना भेद विज्ञान के नहीं आ सकती है। शरीर रिलैक्स हो जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा, आपको खाना पीना कम, थोड़ा योगा कराया, थोड़ा प्राणायाम कराया, थोड़ा शरीर हल्का करा दिया, खाने को कम दिया, घुमाया ज़्यादा, फिराया ज़्यादा, और शरीर हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। शरीर ही हल्का लग रहा है, मन हल्का हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ। मन की बेचैनी दूर हुई कि नहीं हुई?
और कुछ क्षण की बेचैनी दूर हो जाए तो बेचैनी दूर कहलाती नहीं है। घर आए फिर जैसे तैसे, फिर वही छूट छल कपट मायाचारी धोखाधड़ी बेईमानी उठा पटक तिकड़मबाजी सब स्टार्ट। ठीक है ना। तो भैया क्या हुआ ज्ञान का फिर तुम्हारा? तो वहाँ तुमको सिर्फ एक फोकस कराया, कुछ पल के लिए रिलैक्स दिया। लेकिन सच्चे ज्ञान हो जाने से तुम दुकान में रहो, मकान में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, कहीं भी रहो, वो ज्ञान तुम्हें हमेशा बचा के रखता है। भाई देख ले, जगत का परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, इसलिए उससे राग करना, उससे द्वेष करना तेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए। वस्तुओं का आना जाना ये पुण्य पाप की माया है, आएगा और जाएगा, लेकिन तेरा उसमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो उसका मालिक नहीं है, तो माली है, मालिक नहीं है। तो देख रेख करने वाला है, पर उसका स्वामी बनने की कोशिश नहीं करना। ये तेरा स्वामी बनेगा तो तू मोह बनेगा, तेरे मोह से संसार बनेगा, आश्रय होगा, बंद होगा, और उसका परिणाम दुख होगा, क्लेश होगा, कष्ट होगा। इसलिए तो उसमें फंसना नहीं, ये बात। तो इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान सिद्धि हो सकती है। जिसको सच्चा ज्ञान है वो ज्ञान से क्या करेगा? सब कुछ अलग करते जाएगा। अज्ञानी उसे पता ही नहीं है तो क्या अलग करेगा? जिसको जो काम पता नहीं है वो काम दे दो तो क्या कर पाएगा वो? क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तुमको जोरी का ज्ञान नहीं है और तुमसे कहा इसमें हीरे छांटो असली वाले, छांट पाओगे क्या? सुबह शाम तक बेचैनी होती रहेगी पर छांट नहीं पाओगे। क्या प्रयास करोगे तुम? क्या पुरुषार्थ करोगे? अरे रत्न छांटना है तो रत्न परीक्षक भी होना बनना पड़ेगा। रत्न का निरीक्षण परीक्षक सब तुमको अच्छा आना चाहिए, तभी तुम रत्न छांट पाओगे। नकली हीरो में से असली हीरे निकालना कोई आसान काम थोड़ी है। आजकल तो असली भी फेल हो जाए नकली के सामने। ऐसे बढ़िया बढ़िया नकली हीरे भी बने हुए हैं, जरकन आदि ऐसे बन गए हैं, तो असली फेल हो जाएंगे, नकली असली लगेंगे। तो जौहरी की आंखें होना, पारखी नज़र होना हर किसी की बस की थोड़ी है। तो उसके लिए शिक्षा है, उसके लिए अनुभव है, वो सब लेना पड़ते हैं, तब जा कर के वो ऐसे रखो और एक क्षण बता देगा ये अलग और ये अलग। तो जैसे अलग कर देंगे तो उससे उसको ज्ञान से अलग किया ना, किससे अलग किया? कि ऐसी बातों बातों से अलग कर दिया? ज्ञान से अलग किया कि इसका लक्षण ये है, इसमें ऐसी किरण ऐसी होना चाहिए, इसको अलग, इसको अलग, ऐसा कर दिया। उसने ज्ञान से अलग किया। तो यही कह रहे हैं कि भाई कर्म की निजरा भी ज्ञान से होगी, और ज्ञान से जब ध्यान होगा, ध्यान से निजरा होगी, क्योंकि ध्यान ही उत्कृष्ट निजरा का कारण है। अंतरंग तप में सबसे अंत में ध्यान आता है। तप होते हैं ना, तो ध्यान भी एक तप है, पर वो ध्यान तभी हो सकता है जब हम क्या करें? ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए ध्यान के पहले स्वाध्याय है। प्राश्चित विनय वैया वृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ऐसा आता है ना। तो ध्यान के पहले स्वाध्याय है, और स्वाध्याय अंतरंग तप है। तो वहाँ पर स्वयं के ज्ञान को तप कह रहे हैं, पर के ज्ञान को तप नहीं कह रहे हैं। स्वाध्याय का अंतरंग तप में रखा है, तो उसमें अंतरंग तप में कोई निजरा कारण है ना, तो परालंबन नहीं है। स्वालंबन से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वही स्वाध्याय है, और उसके बल से ध्यान होता है। और झाणेन मोक्ष सिद्धि, और ध्यान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, सिद्ध होने की सिद्धि होती है, शुद्ध होने की सिद्धि होती है, उसके बिना नहीं। और देखो संसार में भी कोई भी चीज़ शुद्ध करना होता है वो भी ध्यान से करना होता है। मलाई से घी निकालना है तो कितना ध्यान चाहिए? एक क्षण भी चम्मच चलाना बंद कर दोगे तो क्या होगा? दूध जल जाएगा, मलाई जल जाएगी, उससे घी नहीं निकलेगा। उसको हर समय ध्यान से चलाते रहो, चलाते रहो।
शर्करा का लड्डू बनाना है, चाशनी बनानी है, तो चाशनी बनाने की भी तो कला है। किस समय उसको उतारना तभी बनेगी, आगे पीछे हुआ तो फिर वो खत्म, बेकार। तो हर चीज़ को ध्यान से, गाड़ी चलाते हैं ध्यान से, पढ़ते हैं ध्यान से, चलते हैं ध्यान से। जैसे बिना ध्यान से कोई कार्य की सिद्धि लौकिक नहीं होती है, तो हमारी आध्यात्मिक सिद्धि बिना ध्यान के कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती है। इसलिए आध्यात्मिक सिद्धि के लिए हमें सही सही नॉलेज, राइट नॉलेज हमारे होना जरूरी है, सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि पीछे की गाथा में बताया था कि ज्ञान ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ कारण है जो मोक्ष पद दिला सकता है, और कोई दूसरा कारण नहीं। इस गाथा में भी एदम्बी रदो नित्यम, इसलिए आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, भाई तू मेरी बात मान जा, ज्ञान में ही रत हो जा। अब तू यहाँ वहाँ के झंझट खत्म कर, बस मेरी बात को मान ले। मैंने तो अपने अनुभव से बता दिया, एक ही वही कारण है। इसलिए एदम्बी रदो नित्यम, तो ज्ञान में नित्य ही, नित्यम नित्यम नित्यम, नित्य ही नित्य ही नित्य ही रत हो जा। और रत होकर के क्या हो जाओ? संतुष्टो होई नित्यम एदम्मी, और उस ज्ञान में ही से ही संतुष्ट हो, रत हो जाओ और संतुष्ट हो। किसी को कोई चीज़ पसंद हो और वो उसमें लीन है, और उसी से वो संतुष्ट हो जाता है, ठीक है ना। बोले संतुष्ट ही नहीं, एदेन होई तित्ते, और तू उससे ही तृप्त हो जा। संतुष्ट अलग चीज़ है, तृप्त अलग चीज़ है, ठीक है। आपको अपना मनपसंद भोजन मिल गया, तो उसके पहले मनपसंद भोजन बनाने में तुमको रत होना पड़ेगा। तो बड़े 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाया मनपसंद भोजन बनाने के लिए। कोई यहाँ वहाँ की बातें भी कर रहा, हमें मतलब ही नहीं है। कोई बुला रहा, हमें जाने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे वैसा जो भोजन मैंने सोचा है वैसा भोजन मुझे खाना है। इसलिए मैं तो अभी किसी की सुन नहीं रहा हूँ, उसमें लीन हूँ। लीन हो गए, ठीक है। अब लीन होने के बाद बन गया भोजन। अब उसको आपने भोजन खाया, तो भोजन खाने से क्या मिली तुमको? संतुष्टि मिली। क्या मिलेगी तुमको? संतुष्टि मिली। अब संतुष्टि तो मिल गई, ठीक है ना। तो अब बोले क्या करो? तृप्ति। तृप्ति का मतलब, तृप्ति का मतलब क्या हो गया भाई? हाँ, तुम्हारी अब कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब तो बस उसी का ही आनंद है। भोजन खाया, संतुष्टि हो गई, पेट भर गया, और दिन भर किसकी चर्चा है? कमाल है, कुछ भी कहो, बहुत बढ़िया था, बहुत फर्स्ट क्लास था, बड़ा स्वादिष्ट था, बहुत तृप्ति। अब और खाना नहीं, बिल्कुल तृप्त हूँ, बिल्कुल। अब तो मुझे जो मैंने सोचा था मेरा हो गया कोटा पूरा। तो तृप्त रहो, उस ज्ञान में रत रहो, ज्ञान से संतुष्ट हो जाओ और ज्ञान से ही तृप्त हो जाओ, ठीक है। तो ज्ञान में रत हो जाओ मतलब आत्मा में रत हो जाओ, आत्मा से संतुष्ट हो जाओ और आत्मा से ही तृप्त रहो। बस ये वाली बात कहना चाह रहे हैं। और जिससे क्या होगा? तुहु उत्तमम सुखम, तुहु उत्तमम सुखम, जिससे तुझे उत्तमम सुखम हो हदी, जिससे तुझको उत्तम सुख होगा, हो हदी होगा। तुझे क्या होगा? तुझे उत्तम सुख होगा, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, जिसकी तलाश करते करते हमारे लाश के ढेर लग गए, तब भी प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसे उत्तम सुख की क्या होगी? प्राप्ति होगी। कब से तलाश रहे हो सुख? कब से तलाश रहे हो? अनादि काल से तलाश ही रहे भैया। एक भी पर्याय ऐसी नहीं गई जिस पर्याय में हमने सुख की तलाश नहीं की हो। और एक पर्याय नहीं, हर समय की पर्याय में सुख की तलाश की है।
स्थूल पर्याय में नहीं, सूक्ष्म पर्याय में भी हमने सुख की तलाश की है। हर पल हर क्षण सुख की तलाश की है, लेकिन हमें वो उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं, क्योंकि उत्तम सुख तभी मिलेगा ना जब तुम तृप्त हो जाओगे। अब तुम तृप्त नहीं हुए तो क्या रहेगा, फिर अतृप्त रह जाओगे। सुनो, तुमने भोजन बनाया, खाया, संतुष्ट हुए, लेकिन तुम उतने संतुष्ट नहीं हुए, तभी तुम तृप्त नहीं हुए। क्यों? जैसा स्वाद सोचा था ना, बन तो गया, अच्छा तो लगा, लेकिन वो बात नहीं है, इसलिए तुम संतुष्ट पूरे नहीं हुए, इसलिए तृप्त भी नहीं हो गया। जब भोजन करते समय संतुष्टि आ जाएगी और फिर भोजन पैक हो गया, यहाँ तक बिल्कुल भर गया, अब और थोड़ा अन्न नहीं, बिल्कुल आज तो बिल्कुल आत्मा तृप्त है, अब तो और कुछ नहीं चाहिए। जो सोचा था वैसा मैंने बनाया, उससे संतुष्टि मिली, वही स्वाद मिला, संतुष्टि मिली, और यहाँ चले तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं। भाई एक गिलास और नहीं भैया, अब कुछ नहीं। अरे बहुत स्वाद है, हमें पता है स्वाद है, पर हम क्या हैं, उस स्वाद से अब पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं। ऐसे ही ज्ञान में रत हो गए, और जो रत हो गए, मुनिराज रत हो गए ना, मुनिराज जैसे ज्ञान में डूबे और उन्हें वही स्वाद मिला जैसा स्वाद शास्त्रों में पढ़ा था आत्मा का। ये कैसा आत्मा है? ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, निर्विकल्प आत्मा है, निर्कषाय निर्द्वंद आत्मा है, परम सुखी आत्मा है। तो जैसा मैंने शास्त्र में पढ़ा था, प्रभु गुरुओं से सुना था, वही ज्ञान में मैं रत हुआ, और जैसे ही मुझे उसकी थोड़ी एक कणिका का भी आनंद आया, ओहो बिल्कुल वैसे ही है, तो संतुष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? और फिर उसी ज्ञान में लीन रहो, उसी संतुष्टि में लीन हो, और बिल्कुल लबालब भर जाओ, तभी केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और केवल ज्ञान हो गए तो अब काय का ध्यान? तृप्त। क्या हो गए? केवल ज्ञान हो गया तो क्या हो गए? बिल्कुल तृप्त हो गए, लबालब भर गए। अब क्या ज्ञान चाहिए उन्हें? क्या संतुष्टि चाहिए? जिसके लिए लीन होना था वो मिल गया, और पूरा का पूरा पूर्ण ज्ञान से लबालब भर गए। अब कोई आशा ही नहीं लगी अब कुछ ध्यान की। अब बताओ, तीर्थंकर, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान किसका ध्यान करते हैं? बोले किसी का ध्यान नहीं करते। तो कहाँ रहते? अपने स्वभाव में रहते, अपने स्वरूप में रहते। अब काय का ध्यान? अभी तक तो हम पर का ध्यान करते थे, भगवान की वाणी लेकर के स्वयं ध्यान में थे, भेद विज्ञान लगे थे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग, आत्मा अलग है, आत्मा का ध्यान। इस प्रकार से लीन थे, और उससे संतुष्ट हो रहे थे, पर तृप्त नहीं हो रहे थे। क्यों? कि जैसा स्वाद चाहिए था वैसा स्वाद अभी, और जितना चाहिए था, भोजन तो बनाया, बड़े मन लगा करके, घंटे 2 घंटे 3 घंटे वो बनाया, इतना सा, और जैसा सोचा था स्वाद, वही स्वाद भी मिल गया। अब इतनी एक कटोरी मिली। कभी कभी चौके में ऐसा हो जाता है, कोई चीज अच्छी लगती है तो उसी में टारगेट बन जाता है। तो एक कटोरी खत्म, दूसरी कटोरी खत्म, अब तीसरी कटोरी लेने गया तो बोले वो भी खत्म है। और आकर के चौका वाला बोल रहा, लेके आओ ना। बोले कहाँ से लाए? जब हो तभी तो लाए। तो संतुष्टि तो मिली, पर तृप्ति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? तो मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष तो किस में होगा? तृप्ति में होगा। फिर बनाओ, फिर वही बनाओ। अब कब नंबर आएगा वो वाला? अब महाराज जी बिहार भी कर गए, वो बनाने वाला भी वहीं छूट गया।
जिसके यहाँ चौका लगा था, जिसने स्वादिष्ट भोजन बनाया था, अब मैं उसको लेके बैठूं, भैया चाहिए तो वही और तृप्ति वाला चाहिए। अब वो मिले ना, अब वो हो ना। ठीक है, समझे ना? ऐसे कह रहे, ऐसे सच्चे ज्ञान में रत हो जाओ और सच्चे ज्ञान से फिर संतुष्ट हो जाओ और इतने संतुष्ट हो कि तृप्त हो जाओ। और तृप्त तभी होगा जब तक केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। अंतर मुहूर्त में संतुष्टि पूरी हो सकती है, पता है आपको? कितने मुहूर्त में? सिर्फ अंतर मुहूर्त लगना है। जैसे ही तुम अपने ज्ञान में रत हुए, आत्मज्ञान में रत हुए और उसमें तुमको ज्ञान में से संतुष्टि मिली और वो संतुष्टि तुम्हारी सिर्फ अंतर मुहूर्त की हो जाए। कितने मुहूर्त की? अंतर मुहूर्त की संतुष्टि हुई और वहीं तुमको तृप्ति हो जाएगी केवल ज्ञान की। क्या होगी? केवल ज्ञान की तृप्ति हो जाएगी। बस अपना काम हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान मिला, तुहु उत्तमम सुखम, तुहु उत्तमम सुखम, तुझे उत्तम सुख होगा, हो हदी होगा, तुझे उत्तम सुख होगा। उसके बिना जैसे संतुष्टि हुई लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला तो तृप्ति नहीं होगी, तो सुख भी, बोलो विकास, मिल जाएगा। तूने बनाया तो बढ़िया, लेकिन कम बनाया। पूरा बनाते तो थोड़ा सा तृप्ति होती, और तृप्ति होने के बाद फिर दोबारा लेने की इच्छा नहीं होती। ध्यान रखना, जब पूरी तृप्ति हो जाती है तो लेने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है ना? अतृप्त रह जाते हैं तो दोबारा उसकी फिर इच्छाएं होती है। इसलिए मुनिराज बार बार ध्यान करते हैं, प्रमत्त में अप्रमत्त हो जाते हैं, फिर प्रमत्त में आते हैं, फिर अप्रमत्त होते हैं, फिर प्रमत्त में आ जाते हैं। ये चलता रहता है। लेकिन जब एक बार पूरे अप्रमत्त में ठहर जाए अंतर मुहूर्त, तो उनको पूर्ण तृप्ति हो जाएगी फिर। और फिर उनको उत्तम जो सुख की प्राप्ति होगी, वो कब तक रहेगी फिर उत्तम सुख की प्राप्ति? सदा सदा रहेगी भाई। परमानेंट तृप्ति हो जाती है, वो पूर्णतः की प्राप्ति हो जाती है। स्वयंभू बन जाते हैं, स्वयं में पूर्ण बन जाते हैं, प्रभु हो जाते हैं। तो हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें अभ्यास में लगना चाहिए। ठीक है? भोजन बनाना नहीं आता है, भोजन बनाओ। पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना प्रारंभ करो। स्वाध्याय करना नहीं आता है, स्वाध्याय प्रारंभ करो। कई लोग समस्या ही हमें समझ में नहीं आता है। भोजन एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, कभी नमक कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी मसाला कम होंगे, ज़्यादा होगा, कभी ज़्यादा जल जाएगा, कभी ज़्यादा पक जाएगा। तो भाई अनुभव से ही तो अच्छा बनाना आएगा। ठीक है? गाड़ी में एक बार साइकिल चलाते थे शुरू में, तो क्या होता है, 2-4 बार जब तक नहीं गिरो तब तक अकल ठिकाने आती थोड़ी है। तो गिरना भी जरूरी है। वो गिरना ही चलना है, वो गिरना ही बढ़ना है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप असफल हो रहे हो, इसका मतलब ही तुम सफल भी हो सकते हो। लेकिन जिसने प्रयास ही नहीं किया तो वो असफल ही नहीं हुआ, तो सफल क्या होगा? वो बिरले होते हैं जिनको एक बार में सफलता मिल जाए। कोई बात नहीं, यदि हमको बार बार असफलता मिल रही है तो सफलता भी मिलेगी। ऐसे ही तुम्हारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, मन लगाओ। समझ में नहीं आता है, समझो। और फिर पूरा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ में आएगा, आज थोड़ा समझ में आएगा, कल पूरा समझ में आएगा। पर तुम ये इस बहाने से बैठ जाओ कि हमें समझ में आते नहीं, इसलिए हम स्वाध्याय करते नहीं, इसलिए हम पढ़ते नहीं, हमें पढ़ने में बोर लगता है। तो भाई ऐसे नहीं। आपो बनावे आपो खावे फिर भी नहीं अघावे, एक योगी असन बनावे। सुनो, अपने हाथ का भोजन अपना ही होता है, पर का भोजन पर ही होता है। जैसे बोलते ना, घर का भोजन घर ही का होता है, बाहर का बाहर तुम कितना बढ़िया बढ़िया खा के आ जाओ, और वैसी बाहर बढ़िया बढ़िया माल खा के आ जाओ, लेकिन जो माँ के हाथ का भोजन है, भले वो रूखा सूखा ही क्यों ना हो, भले 1-2 आइटम ही क्यों ना हो,
उसकी तृप्ति अलग ही है। और फिर अपने हाथ की, माँ आज ना हो, माँ आज ना हो, आज तुम बनाओ। सुनो, आज जली रोटी भी अच्छी स्वादिष्ट लगेगी। मम्मी की जली रोटी हो सकता है स्वादिष्ट नहीं लग रही हो, चिल्लाओ, क्या ऐसी रोटी बना दी, हम नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। और जब तुमने स्वयं बनाई तो जली जली रोटी, भारत का नक्शा वाली रोटी, वो सब तुम्हें क्या लगने लगा? अच्छी लग रही है, स्वादिष्ट लग रहा। अपने आप बनाने से उसका आनंद ही कुछ अलग है। ऐसे ही हम पहले दूसरों समझें, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम दूसरों समझेंगे, दूसरे हमें समझाएंगे, और फिर जब आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाए और फिर आप अपने अभ्यास से समझने लग जाएं, और जब कभी आप स्वयं कोई शास्त्र उठाएंगे और स्वयं पढ़ेंगे और पूरा समझ में आ जाए, तो क्या आएगा तुमको? खुशी मिलेगी। आह, कमाल है यार, आनंद आ गया, पहली बार पढ़ा, मज़ा आ गया। तो उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे भोजन का अभ्यास नहीं, भोजन का अभ्यास करते हैं, ऐसे भजन का अभ्यास नहीं है, भजन का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अभ्यास नहीं है, ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास नहीं है, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो हमें हर चीज़ का अपना अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही संन्यास है, संन्यास से ही साधुत्व है, सिद्धत्व है। इसके लिए हमें हर क्षण बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, भाई तुम धीरे धीरे ज्ञान में रत तो हो, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है ना। और एक समय ऐसा है कि हम ऐसे रत हो जाएं ज्ञान में, हम सब भूल ही जाएं। कभी के बच्चे पढ़ते हैं तो खाना पीना भूल जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल हमने भोजन किया भी या नहीं किया है। आइंस्टाइन हुए वैज्ञानिक, ठीक है ना, उनको पत्नी गुस्से में 6 महीने तक बिना भोजन में बिना नमक का खिलाती रही। कोई ध्यान ही नहीं रखते घर का, हमारा को ध्यान ही नहीं रखते हो, उसने नमक डालने ही बंद कर दिया। और 6 महीने तक उसका काम हो जाने के बाद जब पूरा काम हो गया, फिर एक दिन भोजन किया, तूने नमक क्यों नहीं डाला भोजन में? बोले आज नहीं, हम 6 महीने से नहीं डाल रहे। तो बोले हमें पता ही नहीं चला तुम 6 महीने नहीं डाल रहे हो। उतने वो लीन हो गए रिसर्च में, ज्ञान में। ऐसे ही मुनिराज या ज्ञानी अपने ज्ञान में जब लीन हो जाते हैं तो उन्हें पर का स्वाद नहीं, स्वा का स्वाद आने लगता है, स्वा का आनंद आने लग जाता है। फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं और उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। अथ स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचारणुकमेन सकल कमशार्थम भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सुगम करोम्यम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।